दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से मिशन भुगतान भारत यात्रा के संदर्भ में और बट्स एक्ट 2019 के संदर्भ में आपसे खास चर्चा करने के लिए और आप सबको आपके भुगतान के संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए। दोस्तों, अभी मैं 25 अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 तक लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं और मेरी इस मिशन भुगतान भारत यात्रा का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को यानी बट्स एक्ट 2019 को लागू करवाकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना है, जो भी देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। चाहे आप सहारा इंडिया परिवार की ठगी का शिकार बने हैं, पल्स PACL की का बने हैं, टोगो रिटेल मार्केटिंग का बने हैं, बाइक बोट का बने हैं, हेलो टैक्सी का बने हैं, टॉप राइड का बने हैं, राधा माधव का बने हैं, समृद्धा जीवन का बने हैं, आदर्श क्रेडिट को बने हैं, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, अल्केमिस्ट, रोज वैली, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, साईं राम, विश्वामित्र, HBN, हीरा गोल्ड, एवरग्रीन, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल इत्यादि इत्यादि। ये जितनी भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिन्होंने बारी बारी से हमारे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है, उन तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों को दंडित करवाने के लिए आप सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में सरलतापूर्वक करवाने के लिए हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी उद्देश्य इस यात्रा का नहीं है। दोस्तों, आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप में एक हौसला बना है, उत्साह बना है। आपने उन ठगों को और ठगणियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो लोग आपके भुगतान को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करते थे, बट्स एक्ट 2019 का विरोध करते थे, आपको भ्रमित करके आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे। जब से मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ हुई है, देश भर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का एक सैलाब सा आ गया है, जिससे तमाम राज्यों की सरकारों पर, केंद्र सरकार पर एक नैतिक दबाव बन रहा है कि वो देश में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराएं और आप सबका भुगतान कराएं। दोस्तों, मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि 15 नवंबर 2022 से पहले पहले आपका भुगतान आरंभ हो जाए। हमें राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करके सरकार का विरोध ना करना पड़े, सिस्टम का विरोध ना करना पड़े। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जगह जगह से मुझे अनुभव हो रहा है कि जिन अधिकारियों को राज्य शासन ने कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया है बट्स एक्ट 2019 के तहत, जिन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है बट्स एक्ट के तहत, उन्होंने भी अभी तक अपने पद नाम की पट्टिकाएं अपने अपने कार्यालयों पर नहीं लगाई हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उनको स्वयं नहीं पता कि वो बट्स एक्ट 2019 के तहत
कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, भुगतान अधिकारी हैं, और उनकी अनिवार्य ड्यूटी है कि वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, अगर वो आवेदन करें उनके कार्यालय में, तो उनका भुगतान कराएं। दोस्तों, ये निष्क्रियता है, लापरवाही है बहुत बड़ी सरकारों की, सरकारी अधिकारियों की, कि जो बट्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट नामित किए गए हैं, वो वेतन भत्ते तो ले रहे हैं 2-3 सालों से अंडर बट्स एक्ट 2019 के, लेकिन अपना कार्य नहीं कर रहे जो उनको ड्यूटी सौंपी गई है। उन्होंने अपने अपने दफ्तरों पर पद नाम की पट्टिकाएं तक नहीं लगाई हैं, जिस वजह से हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि ये छोटा सा काम तमाम अधिकारी कर लें कि वो अपने अपने कार्यालयों के बाहर पदनाम पट्टिका लगा दें कि बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ये सक्षम प्राधिकारी हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये सहायक सक्षम अधिकारी है, यहाँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने भुगतान के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। ये अधिकारी उनका भुगतान कराने के लिए बाध्य है कानून के तहत। तो तमाम लोग अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जनपदों में करके अपना अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये होगा, ज़रूर होगा, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ करवाते जा रहे हैं। अब मेरे आगामी जो कार्यक्रम हैं वो कल मैं फतेहपुर पहुँच जाऊँगा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जिलाधिकारी से मिलूँगा, यही बातें कहूँगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ज्ञापन भी दूंगा। उसके अगले दिन 11 अक्टूबर को कौशाम्बी रहूँगा, वहाँ भी यही सब बातें होंगी। और 12 तारीख को प्रयागराज रहूँगा। प्रयागराज चूँकि कमिश्नरी है, वहाँ कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे, डीएम साहब से भी, और जो एडीजी हैं वहाँ के जोन के, उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों, 13 तारीख को मेरी दिल्ली कोर्ट में तारीख है, तो दिल्ली रहूँगा। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ मीटिंग रखी हुई है, उनके साथ मीटिंग करूँगा। और 14 तारीख को पीलीभीत रहूँगा, उत्तर प्रदेश में ही। 15 तारीख को मैं झांसी रहूँगा, और 16 को संडे है, 16 को वापस दिल्ली आऊँगा। और 17 तारीख को बनारस, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, और 18 को सोनभद्र रहूँगा। ये मेरे अभी तक के कार्यक्रम हैं। दोस्तों, आगे भी हैं कार्यक्रम, लेकिन आगे बताने से फिर आप लोग भूल जाते हो, चूँकि भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है आप लोगों को, तो इतना सा ही याद रखेंगे। मैं ये वीडियो संदेश इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब बार बार फ़ोन कॉल के द्वारा मैसेज डालकर मुझे ना पूछें। ये वीडियो सेव कर लें, ध्यान से सुन लें 2-2, 3-3 बार, और इसको शेयर भी कर दें तमाम साथियों में, ताकि जो भी साथी अपने लंबित भुगतान को लेकर पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो अपनी अपनी पीड़ा मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रमों में आकर अपने अपने सक्षम अधिकारियों को सुना सकें और अपना भुगतान प्राप्त करके अपनी पीड़ा, दुख और दर्द को खत्म कर सकें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को आप लोगों ने बड़ी तादाद में सब्सक्राइब करना आरंभ कर दिया है। 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबका स्पेशल थैंक्स करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तमाम साथी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आपके भुगतान के संदर्भ में सही जानकारी मिल सके, आप मिशन भुगतान भारत यात्रा से जुड़ सकें, 15 नवंबर के हमारे राष्ट्रव्यापी संसद सत्याग्रह से जुड़ सकें। दोस्तों, हमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत संसद सत्याग्रह के लिए पड़ेगी, और कम से कम 1000 वॉलंटियर साथियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप तमाम साथी अभी से 15 नवंबर 2022 के संसद सत्याग्रह की तैयारियां करनी आरंभ कर दें, ताकि हम सरकार को, समाज को, शासन को, न्यायपालिका को ये बता सकें कि अब हमारी संसद ने
सर्वसम्मति से जो बट्स एक्ट 2019 बनाया है हमारे भुगतान के लिए, उसकी अनुपालना शासन आरंभ कर दे, हमारा भुगतान आरंभ करना शुरू करना आरंभ कर दे। अन्यथा हम इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देकर शासन में बैठे हुए बेईमान लोगों के लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे, क्योंकि ये शासन में बैठे हुए लोगों का अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य है कि वो बट्स एक्ट 2019 के तहत देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये 2019 में एक्ट बना है तो उससे पहले के मामलों पर ये लागू नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ठगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्ट, चूंकि इसमें चिट फंड प्राइज मनी बैनिंग एक्ट 1978 को इंक्लूड किया गया है, सेबी एक्ट को इंक्लूड किया गया है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को इंक्लूड किया गया है, कंपनी एक्ट को इंक्लूड किया गया है, आरबीआई के कुछ एक्ट जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये एक्ट 1978 के बाद के तमाम चीटिंग और फ्रॉड के मामलों पर अप्लाई होता है, चाहे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो या किसी हाई कोर्ट का आ गया हो। ये कानून देश के उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की भी गारंटी प्रदान करता है जो 2019 से पहले किसी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं। आपको उन ठगों के, ठगनियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है जो आपको इस तरह का भ्रमित झांसा देते हैं, भ्रमित करते हैं कि साहब ये 2019 से पहले के मामलों पर लागू नहीं होता। ये 1978 के बाद के तमाम मामलों पर लागू होता है। इस कानून को पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है और इसीलिए बनाया है कि चाहे वो सेबी एक्ट रहा हो, चाहे वो 1978 का बैनिंग एक्ट रहा हो, चाहे वो कंपनी एक्ट रहा हो, चाहे वो आरबीआई एक्ट रहा हो, चाहे वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रहा हो, उन सब के बावजूद भी आपका भुगतान नहीं हो पा रहा था। इसलिए पार्लियामेंट ने आपके भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए एक विस्तृत समाधान के रूप में बट्स एक्ट 2019 को बनाया है और ये आपके भुगतान की 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर गारंटी प्रदान करता है। जो ठग और ठगणी आपको ये कह रहे हैं कि बट्स एक्ट 2019 एजेंट साथियों के खिलाफ है, मैं उन तमाम एजेंट साथियों को बता देना चाहता हूं कि बट्स एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, केवल ठगों के खिलाफ है। आप एजेंट हों, जमाकर्ता हों, ये आपके भुगतान की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है और आपको इसका इस्तेमाल जमकर करना चाहिए। अपने जमाकर्ताओं का भुगतान जब आप करवा देंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको, मैं समझता हूं, किसी से डरने की, किसी से मुंह छुपाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग आपके कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी धन वसूली को जारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और उनसे पूछ लिया करो कि बताओ बट्स एक्ट 2019 में कहाँ लिखा है कि एजेंट की प्रॉपर्टी कुर्क होगी या उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा दोस्तों कहीं नहीं लिखा है। एक शब्द भी पूरे बैनिंग एक्ट में कहीं भी एजेंट के खिलाफ नहीं लिखा है, न एजेंट शब्द का कहीं इस्तेमाल इस एक्ट में है। ये एक्ट आप सबके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, प्रत्येक ठग को दंडित करने की गारंटी देता है। इसलिए इससे किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप तमाम साथी हमारे मिशन के साथ जुड़िए, बट्स एक्ट का इस्तेमाल कीजिए और अपना भुगतान प्राप्त करके अपना और अपने जमाकर्ताओं का तनाव रहित हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।